Hello everyone, this is Pastor Tubin and today we'll be learning about how do you study the prophetical books of the Bible. हम खुद भी बहुत बार ट्राई किया prophetical books को पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को आइडिया नहीं होता कैसा पढ़ना है, सो कोई बताया नहीं कि उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है। सो आज ये वीडियो का मोटो है ताकि आप समझ सके कि prophetical books को कैसा पढ़ा जाए। खास करता अगर ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अंत तक देखेगा आपको prophetical books का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा and it will help you all of you and I want you all to stick till the end। अगर आप एंड तक रहेगा तो आपको हम आपको हम एक फ़ोटो देगा जिसके द्वारा आप अच्छा से prophetical books को पढ़ सकते हो। उसका लिंक आपको बताएगा कहाँ पे आपको मिला जाएगा। So now when you start reading the prophetical books जो Old Testament में है, आप दिखाई देगा कि उसमें 12 minor prophets हैं and then there are 4 major prophets with one book which is written as Lamentations। So total मिला के around हमारा 17 किताबें हैं जो prophets ने लिखा है, right? So this 4 Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and Daniel, ये चारों को हम लोग major prophets बोलते हैं। उसके बाद जो 12 है बहुत सारा, होजाया हो गया, आपका हबक्कुक हो गया, आपका हगाई, जेफनाया, all of them these are minor prophets and उन लोग 12 थे टोटल में। So हम लोग सबसे पहले जब हम लोग जब prophetical books को पढ़ेंगे सोचते हैं तो सबसे पहला डिवीजन होता है major prophets and minor prophets। major इसलिए क्योंकि उनका बुक्स ज़्यादा है, गॉड उन लोगों को ज़्यादा स्कोप को रिवील किया है। minor इसलिए क्योंकि उनका बुक्स छोटा है और जो स्कोप था उन लोग माइनर चीज़ों के ऊपर में बोला है, बट बोथ आर सेम। उन लोग दोनों का वेट हम लोग सेम वे में ले सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, ज़्यादातर इंसान इसे जानता है। सेकंड चीज़ हमें जानना है वो है हम लोगों को जानना है कि इज़राइल का हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या फिर कौन सा समय का राजा का समय में कौन सा प्रॉफिट उठा है। उस चीज़ को जब हम लोग समझ आते हैं हम लोग प्रॉफिटिकल बुक्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। अनदर थिंग हम लोग को जानना है कि जब प्रॉफिटिकल बुक्स को पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकली हमें जानना है कि इज़राइल पहले यूनाइटेड था जब तक राजा सोलोमन तक, राजा सोल, राजा डेविड और राजा सोलोमन तक इज़राइल एक यूनाइटेड किंगडम था। लेकिन जब रेहोबोम जब उठा, रेहोबोम उठने के बाद क्या हुआ कि रेहोबोम वो उठने के बाद उसने डिवाइड, उसके कारण क्या हो गया कि उसका फुलिशनेस के कारण इज़राइल 2 भाग हो गया। एक हो गया हम लोग इज़राइल बोलते हैं नॉर्दर्न किंगडम और एक हो गया जूदा जो है साउदर्न किंगडम। उसके बाद ये दोनों को हम लोग जब जानते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है कि प्रॉफिट्स अलग अलग जगह में था। कोई प्रॉफिट इज़राइल के अंदर में कर रहा, मतलब उसने भविष्यवाणी किया। कोई जूदा का प्रॉफिट था जो जूदा में प्रोफेसाई किया। तो इसको हम लोग जब जानते हैं हम लोग को और अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेगा हम लोग जो प्रॉफिट हम लोग जो बात करता है जैसे कि इलाइशा जिसका बुक्स कहीं नहीं है लेकिन उन लोग इज़राइल का था। लेकिन जो प्रॉफिट्स है फॉर एग्जांपल हम लोग जब आइज़ाया बात करता है, माइका बात करता है, ये प्रॉफिट्स लोग था, जूदा का प्रॉफिट्स लोग था, जेरेमाया जूदा का प्रॉफिट्स था। नाउ ये जब हम लोग ये हिस्ट्री को समझ आता है, नंबर 2 पॉइंट इसको हम लोग को जानना है। और नंबर 3 पॉइंट अगर हम लोग बातें करेंगे वो है कि हम लोग को जानना है कि एग्जाइल्स 2 बार हुआ था। एक बार इजिप्ट का एग्जाइल हुआ था, इज़राइल को इजिप्ट में ले गया था जो मोसेस ने उसको डिलीवर किया। दूसरा एग्जाइल जब हुआ वो हम लोग देखते हैं बेबीलोनियन एग्जाइल हुआ, और बिकॉज वो बेबीलोनियन एग्जाइल की वजह से 2 डिफरेंट गैप आ गया। तो कुछ प्रॉफिट्स एग्जाइल से पहले प्रोफेसाई किया है, कुछ ने एग्जाइल के बाद प्रोफेसाई किया है। एग्जाम्पल नाउ अभी आपको पॉइंट लिखना है, अगर आप नोट बना रहे नोट लिखना है क्योंकि जो मैं भी बनाया हूँ मैं भी नोट बनाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आने के लिए। सो जो आमोस प्रॉफिट है, होजाया है, जो जोना है, जो माइका है, ये सब प्रॉफिट्स इज़राइल का प्रॉफिट्स लोग है नॉर्दर्न किंगडम का। मीन्स जो जो जेरोबोम ने स्टार्ट किया रिबेल करके जो स्टार्ट किया, ये डेविड का लीनिएज नहीं, ये अलग लीनिएज से जो आ रहा है। उनके अंदर में नॉर्दर्न किंगडम में जो 10 राज्य था उसका जो प्रॉफिट्स लोग है इन लोग जो माइनर प्रॉफिट्स है। जब इसको समझ जाओगे तो आपको और आइडिया होगा उसको पढ़ने के लिए। दूसरा प्रॉफिट जो आइज़ाया है, माइका है, प्रॉफिट जोएल है, प्रॉफिट ओबदाया है, ये लोग जूदा का प्रॉफिट है। नाउ ये जितना भी प्रॉफिट्स का हम बातें कर रहा है ये एग्जाइल से पहले, मतलब बेबीलोनियन एग्जाइल से पहले। सबको समझ आ रहा है ये डिफरेंस को? आपको ध्यान से सुनना है ताकि आप समझ सके अच्छा से। उसके बाद 722 BC इज़राइल जो नॉर्दर्न किंगडम है उसको एसायरियन ले जाता है, कैप्टिविटी में ले जाता है। और जब एसायरियन कैप्टिविटी में ले जाता है तब जाके नाहुम और दानियल एसायरियन कैप्टिविटी में वो लोग प्रोफेसाई करता है। लेकिन जूदा उस समय फ्री होता है, एसायरियन उसमें हमला नहीं करता। उस समय में हबक्कुक, जेफनाया, जेरेमाया और इज़िकियल
इन लोग प्रोफेसाई करता है। और बुक ऑफ लेमेंटेशन भी उसी समय लिखा गया था। जेरेमाया का बुक कोई बोलता है वीपिंग प्रॉफिट है, क्यों बोलने से? क्योंकि वो बोल रहा था जुदा पलट जाओ, इज़राइल को ले गया है असायरिया ने, लेकिन तुझे भी लेने आ रहा है, लेकिन तुझे असायरिया नहीं, तुझे बेबीलोन लेने आ रहा है। लेकिन जब हम लोग बाइबल का हिस्ट्री पढ़ता है, 2 एग्जाइल्स को गिना जाता है। एक इजिप्ट का एग्जाइल जो फारो ने किया था, और दूसरा एग्जाइल हम लोग दिखाई देता है जो हम लोग जो इजिप्ट का एग्जाइल है, जो मोसेस जो बाहर निकला। दूसरा एग्जाइल है जो बेबीलोन का एग्जाइल, वो जो नेबूकदनेस्सर राजा के द्वारा हुआ। असायरियन एग्जाइल को हम लोग नहीं गिनते क्योंकि वो जूदा में नहीं हुआ था, इजराइल में सिर्फ हुआ था। लेकिन जो ईयर 586 BC में बेबीलोनियन एग्जाइल होने लगता है, उस समय में जूदा को भी कैप्टिविटी ले जाता है, और जो इजराइल जो असायरिया के अंदर था, असायरिया को भी पूरी तरीक़ा से तहस नहस करके हरा दिया जाता है। किंग साइरस के द्वारा ये होने लग जाता है, और बेबीलोनियन किंगडम एस्टैब्लिश हो जाता है। उसी समय में हम लोग दिखाई देता है कि जब ये इजराइल का असायरियन जब हमला करता है, उस समय सोलोमन का टेम्पल को भी तहस नहस कर दिया जाता है। उसके बाद बेबीलोनियन एग्जाइल हो जाने के बाद उस समय में हम लोग को दिखाई देता है जेरेमाया फिर से प्रोफेसाई करता है, हगाई प्रोफेसाई करता है, ज़करिया प्रोफेसाई करता है, मलाकी प्रोफेसाई करता है। हगाई की किताब में बहुत एक फेमस स्क्रिप्चर लिखा है कि जो लेटर जो टेम्पल बनेगा वो ग्लोरियस होगा फॉर्मर टेम्पल से। वो क्यों होता है बोलने से? क्योंकि हम लोग जब दिखाई देता है कि असायरियन जब हमला करता है, वो टेम्पल को तो पूरा तहस नहस कर देता है। लेकिन जब साइरस को परमेश्वर खड़ा करता है, साइरस के द्वारा पूरा इजराइल को उन लोग बाहर निकालने के बाद, ये साइरस के द्वारा क्या होता है कि वापस बेबीलोनियन कैप्टिविटी से उन्हें वापस उनको रेस्टोरेशन में भेजा जाता है। जब हम लोग देखता है दानियल का किताब में भी आफ्टर 70 ईयर्स पार हो जाने के बाद उन लोगों को क्या करता है, वापस रेस्टोर करने लग जाता है। उस समय में हम लोग को दिखाई देता है बुक ऑफ नेहमाया आता है, बुक ऑफ एजरा, ये लोग निकलने लग जाता है, जो हम लोग को हिस्ट्री बताता है किस प्रकार से टेम्पल का रीबिल्ड हुआ है। तो जब आई होप आप लोग समझ आया, एंड आई होप आई एम नॉट दैट फास्ट। नंबर 1 पॉइंट हमने बताया प्रोफेटिकल बुक्स को पढ़ने के लिए, नंबर 1 मेजर एंड माइनर प्रॉफिट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। उसको आपको अंडरस्टैंडिंग होना है, क्या मेजर है क्या माइनर है, क्यों मेजर माइनर बोलते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 हम लोग को जानना है कि ये प्रोफेटिकल एग्जाइल्स भी हुआ था, सिर्फ इजिप्ट का नहीं। स्पेशली जब प्रोफेटिकल बुक को पढ़ते हैं, उसमें बेबीलोनियन एग्जाइल जो असायरिया में जो ले गए थे कैप्टिविटी को, उन्हें हमें थोड़ा समझना है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग होना है, ताकि हम लोग समझ सकें प्रॉफिट्स किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, राइट। और उसके बाद हम लोग को नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग ये होना है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सेम ही टाइप का प्रॉफिट है। 2 राज्य था, इजराइल का नॉर्दर्न राज्य और जूदा था, तो दोनों में अलग अलग प्रॉफिट्स अलग अलग समय में उतरा था। फॉर एग्जाम्पल दानियल जेरेमाया एक ही समय का कॉन्टेम्पररी प्रॉफिट्स था। इजराइल में दानियल उतरा है, जेरेमाया जूदा में उतरा है, दोनों प्रोफेसी कर रहा है अलग अलग जगहों पर। तो आप समझ सकते हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग होने लगता है ना, और मैंने बहुत कोशिश किया, आई ट्राई टू फाइंड दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, बट आई डिडंट गेट इट। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमारा जितना भी यूथ लोग है जो देख रहा है हमें, और जो भी मसीह जन हमें देखने वाला है आगे चलकर ये वीडियो को, आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्रोफेटिकल बुक्स को कैसा पढ़ना है। प्रोफेटिकल बुक्स रेमा का बुक्स है, उन लोगों को हम नहीं बोल सकते कि स्क्रिप्चर को ऐसा ही पढ़ना है, बट मैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ सभी को। जैसे होली स्पिरिट बातें करता है उसी प्रकार से आपको पढ़ना है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग अगर होगा, आई बिलीव आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ आई वांट यू टू लीव द कमेंट्स डाउन इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर ये वीडियो आपको मदद किया है, आई वांट यू टू राइट डाउन द कमेंट्स एंड आई वांट यू टू लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अपने दोस्तों को बताओ, अपना क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हो सकता है आपका सेल्फ फेलोशिप में, हो सकता है आपका चर्च में इसका ज़रूरत हो सकता है, उनका यूथ ग्रुप में आप शेयर कर सकता है, आपका फेलोशिप में बिलीवर्स को आप दिखा सकता है ये वीडियो को, ताकि उन लोगों को समझ आए कि प्रोफेटिकल बुक्स, भविष्यवाणी का किताबों को कैसा पढ़ा जाए। क्योंकि ये एक ऐसा किताब है जो सेट ऑफ बुक्स है जिसको बहुत कम इंसान पढ़ता है, या जो पढ़ता है उसको समझ नहीं आता है। मैं भी बहुत साल तक तकलीफ हुआ, लेकिन अभी जब ये सब को समझ आने लगा तो मुझे थोड़ा आसानी हो रहा है। तो मैं आप सभी को, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आप सभी को दे रहा था कि आप सभी को मदद हो जाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस वाज द वीडियो फॉर दिस वीक, एंड आई एम प्रेइंग ताकि हर हफ्ता में एक वीडियो एटलीस्ट बना सके और यूट्यूब में अपलोड कर सके, ताकि आप सभी को मदद हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपने पूरा अंत तक देखा है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि एक आपको इमेज बताया जाएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जा सकता है, उसमें आप इमेज को फ्री में आपको मिला जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।